हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 7 सितंबर 2022 और 7 सितंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न में पूछूंगा तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5 सितंबर। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को दुनिया भर के देशों द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य सामाजिक बंधन को सुगम बनाना है। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने मदर टेरेसा की पुण्यतिथि 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से केंद्रीय मंत्री मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं? हाल ही में कौन से केंद्रीय मंत्री मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। तो आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 सितंबर 2022 को मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। यह किसी भारतीय रक्षा मंत्री को मंगोलिया की पहली यात्रा है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारतीय जहाजरानी निगम के नए सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में भारतीय जहाजरानी निगम के नए सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बीके त्यागी। तो आपका भारतीय जहाजरानी निगम के नए सीएमडी वीके त्यागी नियुक्त हुए हैं। ध्यान देंगे, क्रेडिट स्विस के नए सीएफओ दीक्षित जोशी बने हैं। उसके बाद विक्रम दोराईस्वामी यूके में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। उसके बाद नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। उसके बाद सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में प्रवीण छापड़ा को नियुक्त किया गया है। उसके बाद एनआईआई के निदेशक के रूप में देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजपथ का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? हाल ही में राजपथ का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्तव्य पथ। तो आपका राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में घटियान द्विवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है? हाल ही में किस राज्य में घटियान द्विवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। तो आपका कर्नाटक में घटियाना द्विवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति को खोजा गया है। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपका बसवराज बोम्मई हैं। ध्यान देंगे, कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। उसके बाद कर्नाटक सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। उसके बाद एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा बेंगलुरु में खोली है। उसके बाद भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बेंगलुरु में शुरू हुआ है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कर्नाटक में हुआ है। उसके बाद गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? हाल ही में किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लैटिन अमेरिका। तो आपका लैटिन अमेरिका के मैक्सिको में हिंडाल्को राज्य में स्वायत्त विश्वविद्यालय में हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेशी क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है।
हाल ही में किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुशफिकुर रहीम। तो आपका मुशफिकुर रहीम जो बांग्लादेश के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, इन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो बांग्लादेश की करेंसी आपका टका है। ध्यान देंगे, वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। उसके बाद ODI में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। उसके बाद बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। उसके बाद 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शेख अली का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? हाल ही में शेख अली का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इतिहासकार। तो आपका हाल ही में शेख अली का निधन हुआ है, वे एक प्रतिष्ठित इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज़ देने हेतु सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज़ देने हेतु सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बराक ओबामा। तो आपका अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री ओवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज़ देने हेतु सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार जीता है। 5 हिस्सों में विभाजित इस डॉक्यूमेंट्री में दुनिया के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी किच्चा सुदीप। तो आपका कर्नाटक सरकार ने गाय को गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू किया है। अब इस योजना के ब्रांड एम्बेसडर कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 डच F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? हाल ही में 2022 डच F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टैपन। तो आपका 2022 डच F1 ग्रांड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। ध्यान देंगे, F1 2022 मोनाको ग्रांड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता है। उसके बाद F1 एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। उसके बाद ब्रिटिश F1 ग्रांड प्रिक्स कार्लोस सेंज ने जीता है। उसके बाद सेबेस्टियन वेटल ने फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद 2022 फ्रेंच ग्रांड प्री का खिताब मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरू की गई है? हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेघालय। तो आपका मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान विभिन्न पशुधन खेती गतिविधियों के माध्यम से एक अस्थायी आजीविका अर्जित करें। अब मेघालय, तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री आपका कॉनराड संगमा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए
14 जिले चिन्हित किए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका योगी आदित्यनाथ हैं। ध्यान देंगे। आपका वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना शुरू किया है। उसके बाद AAI ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। उसके बाद सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया है। उसके बाद भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण के लिए ADB ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण के लिए ADB ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंडसइंड बैंक। तो आपका आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण के लिए ADB ने इंडसइंड बैंक के साथ समझौता किया है। अब यह समझौता ADB ने किया है, तो ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना कब होता है? तो ADB का स्थापना 1966 में होता है। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है? ADB का हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो ADB के प्रेसिडेंट आपका मत्सुगु अस्कावा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। तो आपका मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने अंडर 6 में आपका स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनेगा? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनेगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। तो आपका पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल बनेगा। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह आपका आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।